नमस्कार दोस्तों, बचपन के दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 69,000 नवनियुक्त सहायक अध्यापकों के शैक्षिक व प्रशिक्षण अभिलेखों एवं प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में आज का ये वीडियो है। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव द्वारा सभी 75 जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेश दिया गया है कि आप सभी लोग जल्द से जल्द सत्यापन कराने का कार्य पूर्ण करें ताकि नवनियुक्त जो सहायक अध्यापक हैं उनकी वेतन निर्गत की जा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 26 अप्रैल तक ये कार्य सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पूर्ण करना है। तो इन्हीं 5 दिनों के अंदर आप लोगों का सत्यापन किया जाना है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये बहुत अच्छी खबर है। हमारे कुछ 31,000 और 36,000 सभी सहायक अध्यापक लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, उनकी वेतन निर्गत नहीं हो पा रही थी, तो उनके लिए ये राहत की खबर है। चलिए अब आदेश देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आसानी से हम लोग इसे देख सकें। देखिए, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए आदेश दिया गया है। विषय है परिषदीय विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक प्रक्रिया में नवनियुक्त अध्यापकों के शैक्षिक व प्रशिक्षण अभिलेखों एवं प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में। संदर्भ 24 नवंबर 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती प्रक्रिया अंतरिम चयनित अभ्यर्थी हेतु नियुक्ति की कार्रवाई जनपद स्तर पर की गई है। स्पष्ट किया गया है कि नवनियुक्त सहायक अध्यापकों के शैक्षिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन निर्गमन संस्था से उनके वेतन भुगतान से पूर्व कराया जाना है। जैसा कि आप सभी लोग परिचित हैं कि आपका वेतन तभी निर्गत होगा जब आपका सत्यापन हो जाएगा। संज्ञान में आया है कि सत्यापन के संबंध में जनपद स्तर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे अभ्यर्थियों के वेतन आदि भुगतान की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। देखिए, इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, पीएनपी प्रयागराज और अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा ये निर्देशित किया गया था कि उनकी वेबसाइट पर जो परीक्षा फल हैं वो उपलब्ध हैं, तो संबंधित अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन जो है ऑनलाइन किया जा सकता है। ऐसा पहले से निर्देशित कर दिया गया था। नवनियुक्त शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेखों का ऑनलाइन एवं भौतिक सत्यापन निर्गमन संस्था से निम्नवत किया जाएगा। आप देख लीजिए, पॉइंट नंबर फर्स्ट पर है, ऑनलाइन सत्यापन के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वयं अपने साथ एक अधिकारी एवं एक सहायक नामित करेंगे तथा नवनियुक्त शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन निर्गत संस्था की वेबसाइट से सत्यापित करते हुए प्रिंट आउट निकालेंगे एवं प्रिंट आउट की प्रति पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उनके द्वारा नामित अधिकारी एवं सहायक द्वारा हस्ताक्षर करते हुए अभिलेख रक्षित किए जाएंगे। सेकंड पॉइंट है कि ऑनलाइन सत्यापन के साथ साथ शैक्षिक अभिलेखों का भौतिक सत्यापन निर्गमन आपका ऑफलाइन भी सत्यापन होगा, जो कि कंपलसरी है सबके लिए, तो आप इसके लिए तैयार रहिए। और पॉइंट नंबर थर्ड देखिए, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज पीएनपी प्रयागराज द्वारा अपने पत्रांक संख्या ये दिनांक 18/12/2018 द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित परीक्षाओं के परीक्षा फलों के सत्यापन तथा सचिव पीएनपी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा इस पत्रांक संख्या पर 25 मार्च 2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रशिक्षण योग्यता एवं अध्यापक पात्रता परीक्षा टीईटी के अंकपत्रों यानी जो मार्कशीट है उनके अभिलेखों का सत्यापन उनकी वेबसाइट से किया जा सकता है। इसका जो छायाप्रति है वो संलग्न है, मैं आपको दिखा दूंगी पूरा ऑर्डर। नवनियुक्त शिक्षकों के अभिलेखों के भौतिक सत्यापन हेतु गूगल सीट जो है 75 जनपदों हेतु अलग अलग तैयार कर उपलब्ध कराई जा रही है। पूरे 75 जनपदों के लिए गूगल सीट सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें विकास खंडवार ब्लॉकवार समस्त विवरण अंकित किया जाएगा। गूगल सीट का लिंक उनको ईमेल पर भेजा जा रहा है, जिस पर क्लिक करने के बाद समस्त जो समक्ष ऑनलाइन गूगल सीट जो है उनके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। तो ये रहा आपके सामने ऑर्डर। देखिए, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आप देख लीजिए, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पर है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। पॉइंट नंबर 5, विश्वविद्यालय संस्थाओं द्वारा सत्यापन हेतु निर्धारित शुल्क की धनराशि नियम अनुसार संस्था विश्वविद्यालय को जनपद स्तर से दिया जाएगा। इसमें आपका सत्यापन ऑनलाइन होना है कि ऑफलाइन होना है, और अगर ऑफलाइन होना है तो आपको कितने रुपए का डीडी बनवाना है, और अगर ऑनलाइन होना है तो आपका कितने रुपए का सत्यापन किया जाएगा। तो इन सभी के संबंध में मैं आपको एक अलग से वीडियो बना देती हूँ और सभी के लिए क्लियर हो जाएगा कि आपने जिस विश्वविद्यालय से जो भी डिग्री की है उसके लिए आपको कितने रुपए का सत्यापन शुल्क लगेगा। ये सभी काम 26 अप्रैल तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें। देखिए, स्पष्ट लिखा हुआ है इस लाइन में, एनपी प्रयागराज उत्तर प्रदेश द्वारा कराई गई परीक्षाओं के परीक्षाफल के सत्यापन के संबंध में। ये पीएनपी द्वारा देखिए 25 मार्च को दे दिया गया था ये विषय। उन्होंने तभी बोला था कि उनके जो भी परीक्षा फल है यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। देखिए, मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाती हूँ।
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा बीटीसी प्रशिक्षण एवं दूरस्थ शिक्षा विधि से अप्रशिक्षित शिक्षा मित्रों का 2 वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में, यानी कुछ इसमें जो भर्ती हुई है उसमें कुछ शिक्षा मित्र भी होंगे, कुछ जो अब सहायक अध्यापक बन गए हैं, तो उन सभी के संबंध में ये आदेश है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यूपी टेट 2013, 14, 15, 16, 17 एवं 18 चाहे प्राथमिक स्तर का हो या उच्च प्राथमिक स्तर का उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का विवरण इस वेबसाइट पर होम पेज पर और बीटीसी प्रशिक्षण बैच 2011, 2012, 13, 14 एवं 15 तथा शिक्षा मित्रों का जो 2 वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण के समस्त चरणों का सत्यापन इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो जब वेबसाइट पर उपलब्ध है तो इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि आप लोग ऑनलाइन सत्यापन इसके द्वारा कर सकते हैं और सभी सहायक अध्यापकों के वेतन जल्द से जल्द निर्गत कर दें, पर यह प्रक्रिया नहीं हो रही है। इसलिए सचिव जी को अब फिर से बोलना पड़ा है कि अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है, जैसा कि उन्हें लग रहा था कि हो जाएगी, पर जनपद स्तर से ये कार्रवाई नहीं हो रही है। इस संबंध में पूर्व के पत्रों में आपको स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि संबंधित अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम से संबंधित विवरण का सत्यापन इस वेबसाइट पर प्रदर्शित परीक्षा परिणाम से करते हुए वेतन भुगतान से संबंधित कार्रवाई की जाए। जिन अभ्यर्थियों के विवरण उक्त वेबसाइट पर प्रदर्शित विवरण से असंगत पाए जाते हैं, यानी अगर इस वेबसाइट पर किसी का रिजल्ट शो नहीं हो रहा है या कुछ असंगति है, तो उन अभ्यर्थियों के संबंध में अलग से इस कार्यालय को पत्र प्रेषित किया जाए और सत्यापन आख्या प्राप्त कर ली जाए। किंतु प्रायः यह देखा जा रहा है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जनपद के समस्त नवचयनित अभ्यर्थियों के सत्यापन हेतु पत्र इस कार्यालय को प्रेषित किए जा रहे हैं, जबकि सत्यापन हेतु मात्र उन्हीं अभ्यर्थियों के संबंध में पत्र व्यवहार किया जाना चाहिए था जिनके विवरण ऑनलाइन सत्यापन में असंगत पाया जा रहा हो। इस संबंध में कतिपय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा दूरभाष पर वार्ता भी की गई तथा उपरोक्त कार्रवाई के संबंध में संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अवगत भी कराया गया। अब इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्दिष्ट विभागीय वेबसाइट पर अपलोड परीक्षा फल से संबंधित अभिलेखों परीक्षा परिणाम का सत्यापन कराना सुनिश्चित करें। अभिलेख एवं वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण में किसी भी प्रकार की भिन्नता अथवा असंगति प्रदर्शित होने पर ही उन अभ्यर्थियों के संबंध में कार्यालय से पत्राचार करते हुए सत्यापन आख्या प्राप्त की जाए, ना कि समस्त अभ्यर्थियों के संबंध में। ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्यों देरी हो रही है। यहाँ पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सभी की लिस्ट तैयार कर रहे थे, बल्कि उनकी करनी है जिनकी वेबसाइट पर असंगति कुछ हो रही है रिजल्ट शो होने में। इसी प्रकार देखिए माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा भी एक निर्देशन दिया गया था, जिसमें इन्होंने बोला था कि आपको अवगत कराना है कि परिषदीय कार्यालय की वेबसाइट पर हाई स्कूल इंटरमीडिएट वर्ष 2003 से 2017 तक के एवं वेबसाइट इस पर 2000 थोड़ा सा क्लियर नहीं, विजिबिलिटी हमें भी नहीं दिख रही है, 2018 के परीक्षा फलों का पूर्ण विवरण का डेटा उपलब्ध है, जिसके अनुसार आप सत्यापन का किया जा सकता है। इन्होंने भी बोल दिया था कि आप सत्यापन कर सकते हैं, पर कार्रवाई बहुत धीमी गति से चल रही है, जिस कारण हमारे सहायक अध्यापकों को वेतन निर्गत नहीं हो पा रही है। इस प्रकार की यहाँ पर परिषदीय परीक्षा फलों के सत्यापन का कार्य उक्त अनुसार संपादित किया जाए एवं जिन प्रकरणों के सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति की स्थिति हो अथवा ऑनलाइन सत्यापन ना होने की स्थिति में ही ऐसे प्रकरणों का सत्यापन हाई स्कूल इंटरमीडिएट की अलग अलग अंकपत्रों प्रमाण पत्रों में अंकित प्रविष्टियों के आधार पर अक्षरशः अंकित करते हुए अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में सूचीबद्ध करते हुए वर्षवार क्रम में 2 प्रतियों में तैयार कर परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को संदर्भित करें, ताकि प्रकरणों का निस्तारण त्वरित गति से समय के अंतर्गत हो सके। यहाँ पर भी सेम बात बोली है कि जिन भी अभ्यर्थियों का जो ऑनलाइन सत्यापन कर रहे हैं आप, अगर उसमें कोई विसंगति होती है तो यहाँ पर आप उनका डेटा तैयार करिए, उनकी एक लिस्ट बनाइए, कैपिटल लेटर में सूचीबद्ध तरीके से उन लिस्ट बनाइए, फिर उसके बाद कार्यालय में भेजिए, ताकि समय के से ही उनका भी काम हो सके। इस प्रकार आप सभी लोगों का अब सचिव जी का आदेश है तो जल्द से जल्द सत्यापन होने की उम्मीद है और आपकी वेतन जल्दी से जल्दी निर्गत होने की पूरी संभावना है। 26 अप्रैल तक ये कार्य पूर्ण किया जाना है, इसलिए मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको कितने रुपए का डीडी बनवाना है और किसको बनवाना है। आपका ऑनलाइन सत्यापन के साथ साथ ऑफलाइन भी सत्यापन होना है, इसलिए अपने आप को तैयार रखिए और सुरक्षा के साथ जाइए। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।